अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 3। तो मेरे पास ये बुक 2 है जिसको हम D2 भी बोलते हैं और उसका ये अपडेटेड 7th एडिशन यानी न्यू एडिशन मेरे पास मौजूद है। तो इस न्यू एडिशन का ये चैप्टर नंबर 1 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है ताकि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस एक ही जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल और मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। मैंने क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट और पार्ट नंबर A को नीचे नोट डाउन कर लिया है। हम पहले स्टेटमेंट को समझेंगे और फिर इसके तमाम पार्ट्स इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट और नीचे पार्ट नंबर A लिखा हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 3 के तमाम पार्ट्स में आपने वैल्यू फाइंड आउट करके दिखानी है। अब वैल्यू फाइंड आउट करने का आसान सा ये मतलब है कि क्वेश्चन नंबर 3 में जितने भी पार्ट्स मेंशन्ड है उसमें आप डिफरेंट फ्रैक्शंस देख रहे हैं लिखी हुई और उनके दरमियान डिफरेंट ऑपरेशन यूज हो रहे हैं। कहीं पर आपको एडिशन का साइन नजर आएगा, कहीं पर आपको मल्टीप्लीकेशन का साइन नजर आएगा, कहीं पर आपको सब्ट्रैक्शन का साइन भी नजर आएगा। आपने इन साइन को यूज करके इन फ्रैक्शंस को सॉल्व करना है और सॉल्व करके जो फाइनल आंसर आएगा उसी को हम बोलेंगे कि ये इस पूरी चीज की वैल्यू है। तो इन तमाम पार्ट्स में आपने ऐसे ही करना है कि जो ऑपरेशंस इंडिकेट किए गए हैं उनकी मदद से इन फ्रैक्शंस को सॉल्व करके फाइनल आंसर बताना है, वही इन पार्ट्स की वैल्यू कहलाएगी। तो अब आ जाते हैं इस पार्ट नंबर A की तरफ। तो पार्ट नंबर A में देखिए लिखा हुआ है -5/7 और ये मल्टीप्लाई हो रहा है आगे राउंड ब्रैकेट्स के साथ जिसमें लिखा हुआ है -28/15 प्लस 1 होल नंबर 2/3। इसको मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं और कैसे पढ़ते हैं 1 होल नंबर 2/3। अब जब भी आपके पास इस तरह के क्वेश्चंस आए जिसमें आपके पास फ्रैक्शंस इन्वॉल्व हों, डिफरेंट जो है साइंस आ रहे हों, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे प्लस भी आपको नजर आ रहा है, मल्टीप्लाई भी नजर आ रहा है, माइनस भी नजर आ रहा है और साथ साथ ब्रैकेट्स की इन्वॉल्वमेंट भी हो, तो यहाँ पे एक रूल है जो हमें बड़ा हेल्प करता है इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने में और उस रूल का नाम है बॉड मैस। ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको हेल्प करेगा इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अब यहाँ पर B से क्या मुराद होती है? B से मुराद होती है ब्रैकेट्स। ये आपने याद रखना है, B से क्या मुराद होती है? ब्रैकेट्स। और ब्रैकेट्स बहुत तरह की होती हैं, राउंड ब्रैकेट्स भी होती हैं हमारे पास, जो है आप कर्ली ब्रैकेट्स या कभी कभार इनको फ्लावर ब्रैकेट्स भी बोलते हैं, वो भी होती हैं और हमारे पास इसी तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट्स भी होती हैं। यानी सबसे पहले आपने इस तरह के क्वेश्चंस में ब्रैकेट्स को सॉल्व करना होता है। जहां पे आपको ब्रैकेट्स नजर आएंगी सबसे पहले उनको आपने मैनेज करना होता है, उनको सॉल्व करना होता है। अब यहाँ पे जो ये O है, O का मतलब होता है ऑर्डर। ऑर्डर का क्या मतलब होता है? ऑर्डर का मतलब होता है आपने पार्ट्स को सॉल्व करना है ब्रैकेट्स के बाद। यानी पार्ट्स क्या, जैसे अगर आपके पास 10 की होल पार्ट 2 लिखा हुआ आ जाए कहीं पर, या स्क्वायर रूट ऑफ 10 लिखा आ जाए, कोई रूट्स नजर आ जाए आपको ऊपर लिखे हुए या पार्ट्स नजर आ जाए, तो आपने ब्रैकेट्स को सॉल्व करने के बाद उन ऑर्डर्स को सॉल्व करना होता है। अब D का मतलब बड़ा सिंपल है, इसका मतलब होता है डिवीजन, आपने डिवीजन को सॉल्व करना होता है। M का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन को सॉल्व करना होता है। A का मतलब आपने एडिशन को सॉल्व करना होता है और एट द एंड आपके पास प्रेफरेंस होती है कि आपने S फॉर सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करना होता है। तो सबसे पहली प्रेफरेंस ब्रैकेट्स है, आपने पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है, उसके बाद आपने देखना है ऑर्डर को। यानी अगर आपके पास कोई ऐसी चीज लिखी हुई है जिसके ऊपर आपको होल पार्ट्स नजर आ रही हैं, जैसे 10 का स्क्वायर हो गया, 5 का क्यूब हो गया, या कोई रूट लिखा हुआ नजर आ रहा है, उसके बाद ब्रैकेट्स के बाद आपने इसको सॉल्व करना है। और जब ब्रैकेट्स और ऑर्डर को आप देख लें या ये चीजें मौजूद ना हो तो थर्ड प्रेफरेंस पे आपने देखना है कि डिवीजन कहां पर अपीयर हो रही है, वहां पर डिवीजन को सॉल्व करना है। डिवीजन ना हो तो फिर आपने नेक्स्ट प्रेफरेंस मल्टीप्लीकेशन को देखना है और इसी तरीके से एडिशन और सब्ट्रैक्शन को हमने देखना है। तो ये रूल हमें मदद करता है कि किस चीज को हमें पहले मैनेज करना है, किस चीज को पहले सॉल्व करना है और फिर हम अपने क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाते हैं। अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए पार्ट नंबर A में आप देखें आपको सबसे पहले यहां पर राउंड ब्रैकेट्स लगी हुई नजर आ रही हैं। तो बॉडमेस रूल के थ्रू आपको सबसे पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करना होता है अगर आपके क्वेश्चन में ब्रैकेट्स जो है लगी हुई हो, ब्रैकेट्स आपको नजर आए। तो यहां पर आपको ब्रैकेट्स जो है वो लगी हुई नजर आ रही है, इनको हम राउंड ब्रैकेट्स बोलते हैं। तो सबसे पहले आपने इन ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है। ब्रैकेट्स को सॉल्व करने का मतलब है जो इनके अंदर फ्रैक्शंस लिखी हुई हैं आपने इनको सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे? हम -5/7 को वैसे उतार लेंगे, ये मैंने वैसे उतार लिया, मल्टीप्लाई का साइन वैसे ही, इन राउंड ब्रैकेट्स को भी अभी वैसे उतारेंगे, -28/15 को भी वैसे ही उतारेंगे। सबसे पहला हमारा काम ये है कि ये जो मिक्स फ्रैक्शन लिखी हुई है इसको बाहर लिखी हुई फ्रैक्शंस की तरह बना लें या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें। तो जहां पे भी इस तरह की मिक्स फ्रैक्शन होंगी आपने इनको सॉल्व करके आम कॉमन फ्रैक्शंस की तरह बना लेना है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की तरह बना लेना है। दोनों तरीकों से आप इसे कह सकते हैं। तो कैसे बनाएंगे? आपने बीच में प्लस का साइन वैसे लिखना है। जब भी किसी मिक्स फ्रैक्शन को कॉमन फ्रैक्शन जैसा, जिस तरह बाहर नजर आ रही है, इन जैसा बनाना हो तो आपने क्या करना होता है, इस मिक्स फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर होता है उसको सबसे पहले वैसे उतारते हैं। तो जो डिनोमिनेटर में 3 लिखा हुआ है इसको आप वैसे का वैसे उतारेंगे। अब आप इस डिनोमिनेटर को जो यहाँ पे 7 पे लिखा होता है नंबर, इससे मल्टीप्लाई करते हैं।
तो डिनोमिनेटर में 3 है और यहाँ 7 लिखा हुआ 1, तो आप 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना होता है, वो होता है 3, तो आपके पास आंसर आ गया 3। तो जो आंसर आया करेगा उसको ऊपर लिखे हुए नंबर में यानी न्यूमरेटर में लिखे हुए नंबर में ऐड कर देंगे, यानी 3 को आप ऐड कर दें ऊपर लिखे हुए 2 में, तो 3 + 2 कितना होता है 5, तो जो फाइनल आंसर आया 5 वही आपने यहाँ पर लिखना है और इस तरीके से राउंड ब्रैकेट्स को क्या कर लेना है, क्लोज कर देना। तो अभी भी ये फर्दर सॉल्व होंगे, आपको पता है यहाँ पर कि 2 फ्रैक्शंस लिखी हुई हैं, उनके दरमियान प्लस का साइन है। जब भी 2 फ्रैक्शंस ऐड हो रही हो या सब्ट्रैक्ट हो रही हो, या आप कह लें ऐड होना हो उन्होंने या सब्ट्रैक्ट होना हो, तो वहाँ पे एलसीएम की मदद ली जाती है। तो आपको यहाँ पर एलसीएम लेना है किसका, इन दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर का। तो इन दोनों के डिनोमिनेटर में आप देख लें, एक के डिनोमिनेटर में 15 लिखा हुआ है और दूसरी वाली फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में 3 लिखा हुआ है। तो आपने 15 और 3 का एलसीएम लेना है, वैसे बड़ा इजी है, 15 और 3 का एलसीएम जो है 15 ही होगा, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगा ताकि आपके लिए चीज़ें आसान रहें। तो आपने ऐसा प्राइम नंबर ढूंढना है जो इन दोनों को डिवाइड करता हो, वो 3 ही है। 3 5 टाइम्स 15 होता है और 3 1 टाइम्स 3 होता है। अब 1 को तो वैसे ही उतारते रहना होता है, 5 बच गया, 5 5 पर ही डिवाइड होता है, यानी 5 1 टाइम्स 5, और इस 1 को नीचे वैसे उतार लें। जब नीचे सारे 1 बन जाए तो यहाँ पे जो प्राइम नंबर्स लिखे होते हैं इनको मल्टीप्लाई करें, यही आपका लीस्ट कॉमन मल्टीपल या आप कह लें एलसीएम कहलाता है। तो एक 3 है और एक 5 है, तो 3 टाइम्स 5 कर देंगे, तो 3 5 टाइम्स कितना होता है 15, यानी आपका एलसीएम कितना आ गया 15। अब इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो आपके पास दोनों फ्रैक्शंस थी इनके डिनोमिनेटर में आपने 15 बनाना है, क्योंकि आपके पास एलसीएम कितना आया 15, तो ये एलसीएम आपको यही हेल्प करता है कि आपने डिनोमिनेटर में क्या बनाना है। तो हमने यहाँ पर डिनोमिनेटर में 15 बनाना है। अब पहली फ्रैक्शन में तो डिनोमिनेटर में पहले से 15 है, दूसरी फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में 3 है, इसको 15 बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनाएंगे, पहले बाकी चीज़ों को वैसे उतार लेते हैं, यानी -5 और 7 को वैसे उतारेंगे, मल्टीप्लाई का साइन वैसे ही, राउंड ब्रैकेट्स वैसे ही, -28/15 वैसे का वैसे ही, प्लस का साइन वैसे का वैसे ही। अब डिनोमिनेटर को 15 बनाने का एक ही तरीका है, 3 5 टाइम्स 15 होता है, तो नीचे आपको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जिस नंबर से आप नीचे मल्टीप्लाई करेंगे याद रखें ऊपर भी उसी से करेंगे। नीचे आपने 5 से मल्टीप्लाई किया तो जो ऊपर 5 लिखा हुआ है इसको भी आप 5 से ही मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे ये राउंड ब्रैकेट्स को क्लोज कर देंगे। अब अगले स्टेप पे आते हैं, तो अगला स्टेप होगा -5 और 7 को वैसे ही लिखेंगे, मल्टीप्लाई का साइन, यहाँ पर राउंड ब्रैकेट्स, -28/15 वैसे का वैसे ही, प्लस का साइन, 5 5 टाइम्स कितना होता है 25 और 3 5 टाइम्स कितना होता है 15, और यहाँ पर राउंड ब्रैकेट क्लोज। अब आप देख सकते हैं राउंड ब्रैकेट्स के अंदर जो है डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं। जब डिनोमिनेटर सेम हो जाए तो आप डिनोमिनेटर को एक लाइन डालकर एक दफ़ा लिख लेते हैं एलसीएम के तौर पे। कैसे, आप यहाँ पे राउंड ब्रैकेट से यूज़ करेंगे, इस तरह एक लाइन डालेंगे और डिनोमिनेटर क्योंकि सेम हो चुके हैं और यही हमारा एलसीएम होता है जिसको आपने सेम किया होता है, यानी 15 ही हमारा एलसीएम है, मैं यहाँ पर निकाल कर भी बता चुका हूँ। तो इसको एक दफ़ा लिख लेते हैं और बाकी तमाम चीज़ों को जो ऊपर लिखी होती हैं एज इट इज़ नोट डाउन कर लेते हैं। -28 नीचे एज इट इज़, प्लस एज इट इज़ और 25 भी एज इट इज़, और यहाँ पर राउंड ब्रैकेट को क्या कर देंगे हम क्लोज कर देंगे। अभी भी ये फर्दर सॉल्व होगी, तो आप यहाँ पे लिखेंगे -5/7 मल्टीप्लाई का साइन, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, यानी आपने माइनस करना है। तो 28 में से 25 माइनस करें, आपके पास आता है 3, साइन बड़ी वैल्यू का, 28 बड़ी वैल्यू है, उसके पीछे माइनस, तो यहाँ पे माइनस, नीचे आपके पास आ जाएगा 15, और यहाँ पर आपके पास इस तरीके से ये राउंड ब्रैकेट्स आपको लगानी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे फ्रैक्शन के साथ एक साइन इन्वॉल्व है। अब देखें, अब हमारे पास सारी चीज़ें मैनेज होकर यहाँ तक आ गई हैं। अब इनमें कैंसिलेशन होती है इसी फ्रैक्शन में जो ब्रैकेट्स के अंदर ही लिखी हुई है, 3 1 टाइम्स 3 और 3 5 टाइम्स 15। तो आप इसको लिख देंगे -5/7 मल्टीप्लाई बाय -1/5। यहाँ तक हमने इसको कर लिया। अब हमारे पास और कुछ भी जो है ऑप्शन यहाँ पे नहीं बचा। एक फ्रैक्शन बाहर लिखी हुई है वो मल्टीप्लाई हो रही है इस ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई फ्रैक्शन के साथ, तो आपने जस्ट इनको मल्टीप्लाई कर देना है। और मल्टीप्लाई कैसे होंगे, आप यूँ समझ लें कि जिस तरह ब्रैकेट्स आप हटाएंगे तो आपके पास कैंसिलेशन हो जाएगी। कैसे कैंसिलेशन हो जाएगी, ये वाला 5 इस 5 से क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, और ऊपर ये वाला माइनस और ये वाला माइनस आपको मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। जब भी आप ब्रैकेट्स हटाते हैं या इस तरह कैंसिलेशन करते हैं या चीज़ों को मल्टीप्लाई आप कहलें करवाते हैं, तो ये चीज़ें साइन भी आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। यानी ये जो बाहर का माइनस है और जो ब्रैकेट के अंदर माइनस है, ये दोनों अगर मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस माइनस टाइम्स कितना होता है प्लस, यानी आप प्लस लिखेंगे। आप प्लस लिख लें तो भी ठीक है, ना लिखें तो भी ठीक है। तो ऊपर जस्ट क्या बच जाएगा 1, आप 1 को ऊपर वैसे लिख लें, यहाँ पे लाइन डालें, और नीचे क्या बच जाएगा 7, तो नीचे लिख लें 7। तो हमारे पास इसका आंसर आ गया 1/7। इसी चीज़ को आप खाली 1/7 भी लिख सकते हैं, पीछे प्लस का साइन ना भी डालें तो भी उसका मतलब सेम ही है। तो हमारे पास ऊपर सिर्फ 1 बचा था इसलिए ऊपर 1 लिखा है, नीचे सिर्फ 7 बचा था इसलिए नीचे 7 लिखा है, क्योंकि 5 5 तो कैंसिल आउट हो चुके थे इसलिए इनको लिखने की जरूरत नहीं थी, और माइनस माइनस प्लस हो गया था, तो यहाँ पे प्लस लिख दिया। आप ये ना भी लिखें, खाली 1/7 भी लिख दें तो भी ठीक है। तो हमारे पास इसका आंसर आ गया 1/7। तो इस तरीके से हमारे पास ये ए पार्ट फिनिश हुआ। अब चलते हैं हम इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ।
तो अब आपको सामने स्क्रीन पर बी पार्ट लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो आप बी पार्ट में देख सकते हैं आपको 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रैकेट नजर आ रही हैं। कौन कौन सी? एक तो ये स्क्वायर ब्रैकेट है जो कि आपको बाहर नजर आ रही है, यहाँ पे आप देख सकते हैं -1/4 से पहले और बिल्कुल एंड पे जहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज हो रही है, ये इनको हम स्क्वायर ब्रैकेट्स बोलते हैं। और इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपको राउंड ब्रैकेट्स नजर आ रही हैं। -1/3 के दोनों तरफ आपको देखें राउंड ब्रैकेट्स जो है लगी हुई नजर आ रही हैं। आगे डिवीजन का सिंबल है, फिर से राउंड ब्रैकेट्स हैं और उसके अंदर 2 फ्रैक्शंस लिखी हुई हैं जो कि सब्ट्रैक्ट हो रही है, यानी 1/4 -1/3 लिखा हुआ है। अब इस तरह के केस में आपने किस चीज को पहले सॉल्व करना है? तो यहां पर साइड पे ही मैंने आपको अभी बोर्डमैस रूल बताया था, इसी की मदद से हम इस क्वेश्चन को भी करेंगे। तो देखिए सबसे पहले स्टार्ट में आप देखें बी लिखा हुआ है, बी का मतलब है ब्रैकेट्स, यानी आपने सबसे पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है। अब यहां पर तो 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रैकेट्स अवेलेबल हैं, तो किस ब्रैकेट को पहले सॉल्व करें? तो आपने याद रखना है हम सबसे पहले इनर मोस्ट ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, जो यूजुअली आपको राउंड ब्रैकेट्स नजर आएंगी, यूजुअली आपको राउंड ब्रैकेट्स मिलेंगी। यूं भी कह सकते हैं हम सबसे पहले राउंड ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं। तो हमारे केस में अगर आप देखें बी पार्ट में स्टार्ट में जो स्क्वायर ब्रैकेट लगी हुई है उसके अंदर इनर मोस्ट ब्रैकेट जो है वो राउंड ब्रैकेट ही है। तो सबसे पहले हम इस इनर मोस्ट ब्रैकेट को यानी राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली क्वेश्चन आप देखिएगा आसान हो जाएगा, हमारे पास सिर्फ राउंड ब्रैकेट्स ही बचेंगी, फिर हम पैरेलल इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अब आपने स्टार्ट वाला स्टेप अच्छे से समझना है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? हम यहाँ पर -1/4 को अभी वैसे उतारेंगे। अभी मैं ब्रैकेट्स लगाऊंगा एट द एंड, आपने वो ध्यान से समझना है। तो -1/4 को वैसे उतारूंगा। अब जब भी आपने ये ब्रैकेट्स ओपन करनी है तो याद रखें जब भी राउंड ब्रैकेट्स ओपन करते हैं अगर उसके बाहर कोई नंबर लिखा हो तो वो अंदर लिखी हुई टर्म से मल्टीप्लाई हो जाता है, अगर कोई साइन हो तो वो साइन भी अंदर लिखी हुई टर्म के साइन के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। तो जब आप इस राउंड ब्रैकेट को हटाएंगे जो -1/3 के दोनों तरफ है, तो ये जो बाहर लिखा हुआ माइनस है ये इस वाले माइनस से जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। या आप यूं भी कह सकते हैं कि माइनस को किसी नेगेटिव चीज को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करें तो आंसर पॉजिटिव मिलता है, यानी माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? प्लस। और आगे 1/3 आपके पास आ जाएगा वैसे का वैसे, यानी ब्रैकेट्स ओपन कर ली और साइन चेंज हो गया। अब देखें स्क्वायर ब्रैकेट बाहर इस वजह से लगी हुई थी कि अंदर राउंड ब्रैकेट्स थी। जब अंदर राउंड ब्रैकेट्स नहीं रही तो बाहर स्क्वायर ब्रैकेट्स भी नहीं रहेंगी। तो बाहर कौन सी ब्रैकेट लगेगी? जो मोस्ट कॉमन ब्रैकेट है, यानी आपके पास राउंड ब्रैकेट्स। तो यहाँ पर अब आपको ये राउंड ब्रैकेट्स लगा देनी है। आगे आपने डिवीजन का सिंबल वैसे लिखना है और यहाँ पर ये राउंड ब्रैकेट जो है 1/4 जिसके अंदर 1/4 -1/3 लिखा हुआ है, ये आपने वैसे की वैसे ही उतार लेनी है ऊपर से बिल्कुल देखकर। अब आप नोटिस करें अब आपके पास दोनों ही राउंड ब्रैकेट्स हैं, तो बोर्डमैस रूल के थ्रू अभी भी आपको ब्रैकेट्स ही सॉल्व करनी है और यहाँ पर दोनों ही तरफ आपको सेम ही ब्रैकेट नजर आ रही है, स्टार्ट में भी और डिवीजन के बाद भी। तो आप इन दोनों को पैरेलल एक साथ सॉल्व कर सकते हैं। तो हम इनको पैरेलल ही सॉल्व करेंगे क्योंकि दोनों ब्रैकेट्स के अंदर फ्रैक्शंस मेंशन्ड है और जब भी फ्रैक्शंस ऐड हो रही हो या सब्ट्रैक्ट हो रही हो आपको पता है हम एलसीएम की मदद से इनको सॉल्व करते हैं। तो पहली फ्रैक्शन में अगर आप देखें डिनोमिनेटर 4 है, दूसरी फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर 3 है और इधर डिवीजन के बाद भी ऐसा ही है, पहले में डिनोमिनेटर 4 है और दूसरे में डिनोमिनेटर 3 है। तो आपने इन डिनोमिनेटर्स का ही एलसीएम निकालना है, यानी आप 4 और 3 का एलसीएम निकालेंगे। तो बड़ा आसान है। तो हम सबसे पहले 4 से स्टार्ट कर लेते हैं। 4 को डिवाइड करने वाला एक प्राइम नंबर 2 होता है, 2 टाइम्स 4 और 3 वैसे का वैसे उतारेंगे क्योंकि 2 के टेबल पर 3 नहीं आता। अब ये दोनों प्राइम नंबर्स हैं अपने आप ही पर डिवाइड होंगे, यानी 2 1 टाइम्स 2 हो जाएगा, 3 वैसे उतार लें और अब नेक्स्ट टाइम 3 को कर लें तो 3 1 टाइम्स 3 हो जाएगा और ये 1 वैसे उतार लें। नीचे 1 बच गया तो इसका मतलब है आपने इन तमाम प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देना, वही आपका एलसीएम कहलाएगा। तो हम इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं जो कि 2 दफ़ा 2 है और 1 दफ़ा 3 है। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4 आता है, 4 को आगे 3 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है? 12, यानी एलसीएम कितना आ गया? 12। अब इस एलसीएम 12 आने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो डिनोमिनेटर्स हैं इन फ्रैक्शन के आपने इनको 12 बनाना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो पहली आपके पास फ्रैक्शन है इसमें 4 लिखा हुआ है नीचे डिनोमिनेटर में, इसको 12 कैसे बना सकते हैं? आपको पता है 4 3 टाइम्स 12 होता है, इस 4 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम इस तरह लाइन डालेंगे, 4 को नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और जिससे नीचे करेंगे उससे ऊपर भी करेंगे। तो ऊपर -1 लिखा हुआ है उसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। प्लस का साइन यहाँ पे 1/3 लिखा हुआ है, इधर 3 को भी 12 बनाना पड़ेगा। 3 4 टाइम्स 12 होता है, तो 3 को नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ऊपर जो 1 लिखा हुआ है इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और राउंड ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। आगे डिवीजन का सिंबल, आगे फिर से राउंड ब्रैकेट्स डालेंगे, यहाँ पे भी सेम है, आपके पास सेम ही डिनोमिनेटर है। एलसीएम फिर से 12 ही आपको यूज करना पड़ेगा, यानी आपने इनके डिनोमिनेटर में 12 ही बनाना है। तो ये सेम जिस तरह पहली ब्रैकेट्स के अंदर बनाया यहाँ पे भी वैसे ही बनाएंगे। तो नीचे 4 लिखा हुआ है, 4 को 12 बनाने का एक ही तरीका है, 3 से मल्टीप्लाई कर दें और ऊपर भी फिर 3 से मल्टीप्लाई कर दें। इधर 3 को 12 बनाने का एक ही तरीका है, 3 4 टाइम्स 12 होता है, नीचे आप 4 से मल्टीप्लाई कर दें और ऊपर भी आप 4 से मल्टीप्लाई कर दें और राउंड ब्रैकेट्स को क्लोज कर दें। अब इनको फर्दर सॉल्व करें तो -1 को 3 से करेंगे तो जाहिर बात है किसी भी नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव नंबर से करें तो नेगेटिव ही आंसर आता है, यानी नेगेटिव तो आएगा ही। और 3 1 टाइम्स 3 होता है और 4 3 टाइम्स नीचे डिनोमिनेटर में 12 हो जाएगा, यहाँ पे 12 आ जाएगा।
प्लस का साइन, यहाँ पर 4 1 टाइम्स 4 हो जाएगा, नीचे 3 4 टाइम्स 12 भी होता है, नीचे 12 आ जाएगा, राउंड ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर डिवीजन का सिंबल, फिर से राउंड ब्रैकेट, यहाँ पे 3 1 टाइम्स 3 होता है तो 3 आएगा, 4 3 टाइम्स कितना होता है 12, तो यहाँ पे 12 आएगा, माइनस का साइन, आगे 4 1 टाइम्स 4 होता है और नीचे 3 4 टाइम्स 12 होता है तो 12 आएगा और राउंड ब्रैकेट क्लोज। अब आप देख सकते हैं इनके डिनोमिनेटर सेम बन गए हैं। अब इनको सॉल्व करना बड़ा आसान है। जब भी फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम हो जाए आप इस तरह एक लाइन डालेंगे, जो चीज़ आपने सेम बनाई है उसको एक दफ़ा लिखेंगे जो कि उसका एलसीएम ही होगा जो कि 12 है, और ऊपर लिखे हुए नंबर्स को या आप कह लें ऊपर जो न्यूमरेटर्स होंगे इनको एज इट इज़ उतार लेंगे अपने साइंस के साथ, यानी -3 भी वैसे ही आ जाएगा और +4 भी वैसे का वैसे आ जाएगा, और यहाँ पर आपने इस तरह राउंड ब्रैकेट्स डाल लेनी है। आगे भी ऐसे ही करें, डिवीजन का सिंबल लगाएं, यहाँ पर आप देखें दोनों के नीचे 12 है, नीचे 12 लिखें एक दफ़ा, ऊपर लिखा हुआ 3 वैसे ही आ जाएगा, माइनस वैसे ही, 4 वैसे ही, और यहाँ पे राउंड ब्रैकेट क्लोज। अब आप इसको फर्दर सॉल्व कर लें तो अब आप देखें प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, यानी 4 में से 3 माइनस करें, आपके पास आएगा 1, साइन बड़ी वैल्यू का यानी 4 का, उसके पीछे प्लस का साइन है तो आप यहाँ पे पीछे प्लस लगा लें तो भी ठीक है, ना लगाएं तो भी ठीक है, और जस्ट यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 12। आगे डिवीजन का सिंबल आपके पास यहाँ पर, और यहाँ पे +3 है, इसके पीछे कोई साइन नहीं है, आप प्लस लिख सकते हैं, प्लस माइनस माइनस यानी माइनस करना है, 4 में से 3 माइनस करेंगे आएगा 1, साइन बड़ी वैल्यू का यानी 4 का, वो -1, और नीचे आपके पास क्या आ जाएगा सिर्फ 12। मैं यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स लगा रहा हूँ क्योंकि अभी यहाँ पर इसके साथ साइन इन्वॉल्व है। तो यहाँ तक मैंने कर लिया। अब आप देखें आपकी एक तरह की ब्रैकेट सॉल्व हो चुकी हैं, अब आपकी ब्रैकेट्स में कोई खास चीज़ सॉल्व करने वाली नहीं है। तो अब आप देख सकते हैं कि अगर ब्रैकेट्स आपकी सॉल्व हो गई हैं तो ऑर्डर देखें, बॉडमैस रूल के थ्रू बी के बाद ओ आता है, ऑर्डर देखें कि कोई होल पार्ट्स तो नहीं आ रही, तो यहाँ पे कोई होल पार्ट्स अवेलेबल नहीं है। उसके बाद वो कहते हैं डी आता है, डी का मतलब आप डिवीजन करें, तो डिवीजन यहाँ पर इन्वॉल्व है, आप देख सकते हैं दोनों फ्रैक्शंस के दरमियान डिवीजन है, तो अब इस डिवीजन ही को आपने एट दी एंड मैनेज करना है। और जहाँ पे भी आपको डिवीजन का सिंबल नजर आए फ्रैक्शन में, आपको पता है हम इसको मल्टीप्लाई में चेंज करके सॉल्व करते हैं, तो हम भी ऐसे ही करेंगे, हम 1/12 को वैसे लिखेंगे, डिवाइड को क्या बनाएंगे मल्टीप्लाई, जब भी डिवाइड को मल्टीप्लाई बनाते हैं उसके आगे जो फ्रैक्शन होती है उसका हम रेसिप्रोकल ले लेते हैं। अब -1/12 का रेसिप्रोकल क्या होगा, ये होगा 12/-1, क्योंकि हम नीचे यूजुअली 1 नहीं लिखते तो ये नेगेटिव साइन ऊपर 12 के साथ लगा सकते हैं, यानी हम इसको लिख सकते हैं -12। -12 का भी वही मतलब है जो 12/-1 का मतलब है, यानी जब आप डिवाइड के बाद ये जो फ्रैक्शन लिखी हुई है इसका आप रेसिप्रोकल लेंगे तो आप इसको जस्ट -12 लिख सकते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पे इसको क्या लिख रहा हूँ -12, और यहाँ पे ब्रैकेट्स का मैं यूज भी कर रहा हूँ। तो अब यहाँ पर आप देखें बीच में सिर्फ मल्टीप्लिकेशन ही बची है, और आप देख सकते हैं ये 12 जो है इस 12 से क्या हो जाएगा कैंसिल, ये माइनस बच जाएगा जिसको आप स्टार्ट में लिख लें, और ये 1 बच जाएगा, इसको इसके साथ लिख लें, तो आंसर आ गया -1, यानी इस सारे पार्ट का आंसर क्या आ गया -1। यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था। तो यहाँ पर हमारा ये बी पार्ट भी फिनिश हुआ। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर सी पार्ट लिखा हुआ नजर आ रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है 10 - 15/8, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है इस राउंड ब्रैकेट के साथ जिसमें लिखा हुआ है 3/2 डिवाइडेड बाय 4 होल नंबर 1/2। ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं। आगे प्लस का साइन है और फिर से राउंड ब्रैकेट है और उसमें -1/4 लिखा हुआ है। तो आपने यहाँ पर भी बॉडमैस रूल की मदद से देखना है कि हमने किस चीज़ को पहले सॉल्व करना शुरू करना है, सिंप्लीफाई करना शुरू करना है। तो बॉडमैस रूल में बड़ा क्लियर है कि आपने सबसे पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करना होता है, सिंप्लीफाई करना होता है, यानी ब्रैकेट्स के अंदर जो चीज़ होती है उनको सिंप्लीफाई करना होता है। तो आप देखें यहाँ पर दो जगह ब्रैकेट्स लगी हुई हैं, एक तो यहाँ पर 3/2 डिवाइडेड बाय 4 होल नंबर 1/2 के दोनों तरफ ये राउंड ब्रैकेट्स हैं, और एक इस प्लस के बाद यहाँ पे राउंड ब्रैकेट लगी हुई है जिसके अंदर -1/4 लिखा हुआ है। तो दोनों ही राउंड ब्रैकेट्स हैं। तो किस ब्रैकेट को हम पहले सॉल्व करेंगे, तो हम यहाँ पर उस ब्रैकेट को प्रेफरेंस देंगे जिसमें आपके पास डिवीजन का सिंबल इन्वॉल्व है। जैसे आप देखें ये वाली जो ब्रैकेट है इसमें 3/2 डिवाइड हो रहा है 4 होल नंबर 1/2 के साथ, तो ये दोनों फ्रैक्शंस डिवाइड हो रही हैं बेसिकली, इनके दरमियान डिवीजन का सिंबल है, तो आप इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई कर पाएंगे। क्योंकि लास्ट वाली ब्रैकेट में तो वैसे भी फर्दर कोई और सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकती सिवाय ब्रैकेट्स के ओपन करने के। और दूसरी चीज़ ये भी होती है कि जब आपके पास सेम ब्रैकेट्स आ जाएं तो हम चीज़ों को लेफ्ट टू राइट ही प्रायोरिटाइज कर रहे होते हैं, यानी लेफ्ट से राइट की तरफ आते हुए जो चीज़ पहले मिल रही होती है ब्रैकेट्स के अंदर उसी को हम पहले सॉल्व करेंगे। और सिंप्लीफिकेशन का चीज़ भी मैंने आपको बता दिया, वो भी जस्ट इसी ब्रैकेट में पॉसिबल है, उसमें तो पॉसिबल है भी नहीं। और इसको एक और एंगल से अगर आप देखें कि ब्रैकेट्स के बाद जो अगली चीज़ प्रायोरिटाइज आपने करनी होती है वो ऑर्डर करनी होती है। ऑर्डर का मतलब उन टर्म्स को सॉल्व करना होता है जिनके ऊपर होल पार्ट्स आ रही हों, तो यहाँ पर होल पार्ट्स किसी में इन्वॉल्व ही नहीं है। और उसके बाद अगर आप देखें तो डी होता है, डी का मतलब आपने उन टर्म्स को सॉल्व करना है जहाँ पर डिवीजन हो रही होगी या डिवीजन का साइन इन्वॉल्व हो, तो वो भी आपको इसी ब्रैकेट में नजर आ रहा है। तो ये सारे सिनेरियोज को आप डिफरेंट एंगल से देखें तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हमें सबसे पहले यही ब्रैकेट सॉल्व करनी चाहिए, राउंड ब्रैकेट जिसमें लिखा हुआ है 3/2 डिवाइडेड बाय 4 होल नंबर 1/2। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इस 10 को, इन सारी चीज़ों को वैसे उतारेंगे, 10 - 15/8 मल्टीप्लाई का साइन,
यहाँ पे राउंड ब्रैकेट भी वैसे उतारेंगे, 3/2 डिवाइड का साइन भी वैसे ही उतारेंगे। अब यहाँ पे ये मिक्स फ्रैक्शन है, पहले आपने इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, यानी आप इस तरह समझ लें आसानी के लिए कि ये जिस तरह बाहर फ्रैक्शन लिखी हुई है ना 15/8, 3/2, इस तरह की टाइप की आपने फ्रैक्शन इसको बनाना है। तो कैसे बना सकते हैं मिक्स फ्रैक्शन को, इस तरह की कॉमन फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? बड़ा सिंपल है कि जो भी मिक्स फ्रैक्शन लिखी होती है उसके डिनोमिनेटर को सबसे पहले लिख लें। तो 2 को आप सबसे पहले लिख लें। अब जब आप इस डिनोमिनेटर को लिख लेंगे, इस डिनोमिनेटर को हमेशा आपने इधर 7 में लिखे हुए नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर 7 पर 4 लिखा हुआ है, तो आप 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 4 टाइम्स कितना होता है 8। तो जो भी आंसर आया करेगा उसको ऐड कर दिया करेंगे ऊपर लिखे हुए नंबर में, यानी न्यूमरेटर में। ऊपर 1 लिखा हुआ है तो 8 आंसर आया, 8 में 1 ऐड कर दें तो 8 + 1 कितना होता है 9। तो यहाँ पे बन जाएगा 9/2 राउंड ब्रैकेट क्लोज और आगे प्लस का साइन, फिर से राउंड ब्रैकेट्स और उसके अंदर जिस तरह ऊपर लिखा हुआ था -1/4, इसको वैसे का वैसे उतार लेंगे। तो अभी भी यही ब्रैकेट आपको सॉल्व करनी है। आप देख सकते हैं अभी इसमें फर्दर सिंप्लीफिकेशन होना बाकी है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 10 - 15/8 मल्टीप्लाई का साइन, और आपको पता है कि जब भी दो फ्रैक्शंस के दरमियान डिवीजन का सिंबल आ रहा हो हम इसको मल्टीप्लिकेशन के सिंबल में कन्वर्ट करते हैं, और जब हम मल्टीप्लिकेशन में इसको कन्वर्ट कर देते हैं तो फायदा क्या होता है कि अगली फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल ले लेते हैं, यानी 9 जो न्यूमरेटर है वो नीचे चला जाएगा, डिनोमिनेटर बन जाएगा, और 2 जो डिनोमिनेटर है वो ऊपर आ जाएगा, यानी न्यूमरेटर बन जाएगा। तो अभी आप राउंड ब्रैकेट्स लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे 3/2, डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदल दें, और 9/2 क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल होने की वजह से 2/9, यहाँ पे राउंड ब्रैकेट क्लोज प्लस का साइन, और आगे वाली राउंड ब्रैकेट तो आप वैसे के वैसे ही लिख रहे हैं, यानी -1/4 को वैसे का वैसे ही लिख रहे हैं। अब फर्दर अभी भी यही राउंड ब्रैकेट जो है आपको पहले मैनेज करनी है, इसमें अभी भी मल्टीप्लिकेशन इन्वॉल्व है, ये भी सॉल्व हो सकती है, बोर्ड मैथ्स रूल के थ्रू भी देखें तो इसी को आपको सबसे पहले सॉल्व करना चाहिए। तो हम इसको फर्दर सॉल्व किस तरह कर सकते हैं कि इनमें कैंसिलेशन हो रही है, 2 से क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, और 3 1 टाइम्स 3 होता है, और 3 3 टाइम्स 9 होता है, यानी यहाँ पे बच जाएगा 10 माइनस का साइन 15/8, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का सिंबल। अब देखिए यहाँ पे हर चीज़ कट चुकी है, यहाँ पे जस्ट 1 लिखा हुआ है, ये ऊपर लिखा हुआ है तो ऊपर आप लिख लेंगे 1, नीचे डिवाइडेड बाय ये लाइन डालेंगे, और नीचे जस्ट 3 बचा हुआ है क्योंकि बाकी तमाम चीज़ें कट चुकी हैं, तो नीचे लिख देंगे 3, आगे प्लस का साइन, और इस वाली राउंड ब्रैकेट को अभी आप वैसे का वैसे उतार लेंगे, यानी राउंड ब्रैकेट्स डालेंगे और इसके अंदर जो -1/4 है इसको वैसे का वैसे उतार लेंगे। तो अगर अब आप देखें यहाँ तक आप आ गए हैं तो इसमें अभी भी जो है ये जो आपने राउंड ब्रैकेट सॉल्व करके 1/3 यहाँ पे लिखा हुआ है, इनके दरमियान मल्टीप्लिकेशन इन्वॉल्व है, इसको आप फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, कैंसिल आउट कर सकते हैं। 3 1 टाइम्स और 3 5 टाइम्स 15, तो आपके पास यहाँ पे हो जाएगा 10 माइनस ऊपर 5 बचा हुआ है, ये जो 5 बचा हुआ है ये ऊपर बचे हुए 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई होता है, नीचे वाला नीचे से, तो 5 1 टाइम्स कितना हो जाएगा 5, और नीचे 8 1 टाइम्स कितना हो जाएगा 8, और यहाँ पे प्लस का साइन, और यहाँ पे ये राउंड ब्रैकेट सभी वैसे ही -1/4 वैसे का वैसे ही। अब आप देख सकते हैं आपने मुकम्मल ऊपर वाली राउंड ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करके फाइनल फॉर्म में आंसर यहाँ पर दे दिया है, जो कि आपके पास आ रहा है 5/8। अब आप इसको दोबारा से देखें तो जस्ट एक ही राउंड ब्रैकेट बची है, और वो ये है जो कि है -1/4। इसमें कुछ बहुत ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन का था ही नहीं शुरू में, इसमें बस आपने ब्रैकेट्स खत्म करनी है। तो जब आपने ब्रैकेट्स को हटाना होता है तो जो भी ब्रैकेट्स के बाहर लिखा होता है उस लिखे हुए नंबर को अंदर लिखी हुई टर्म से मल्टीप्लाई करना होता है। अगर जस्ट साइन लिखा हो तो साइन भी आपके पास अंदर लिखी हुई टर्म के साइन के साथ मल्टीप्लाई होता है। तो जब आप इस ब्रैकेट्स को हटाएंगे, यहाँ पे प्लस है और अंदर माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। तो हम कैसे करेंगे, हम यहाँ पे 10 को वैसे उतारेंगे, माइनस वैसे ही, 5/8 भी वैसे का वैसे ही, तो ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, आपने यहाँ पे माइनस लिखना है, आगे 1/4 यानी ब्रैकेट्स हटा देंगे। अब इस 10 के नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ, आप अपनी आसानी के लिए क्या लिख लें 1। अब ये सिंपल सी 3 फ्रैक्शंस हैं, और जब भी कोई फ्रैक्शंस ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हो आपको एलसीएम की मदद से इनको सॉल्व करना पड़ता है, और एलसीएम किसका लेंगे 1 8 और 4 का, यानी इनके डिनोमिनेटर का। तो यहाँ पे लिख देता हूँ 1, 8, 4, आप इनका एलसीएम निकाल लें। ऐसा प्राइम नंबर ढूंढें जो 8 और 4 को डिवाइड करता हो, क्योंकि 1 तो वैसे उतारना होता है, तो वो 2 मौजूद है, 2 4 टाइम्स 8 होता है, 2 2 टाइम्स 4 और 1 वैसे ही, 4 और 2 अभी भी 2 पर डिवाइड होते हैं, 2 2 टाइम्स 4, 2 1 टाइम्स 2 और 1 वैसे, अभी भी 2 बच गया, तो 2 1 टाइम्स 2, ये भी 1 वैसे ही और ये भी 1 वैसे ही, तो 3 दफ़ा 2 आपके पास आ रहा है। इनको जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे यही आपका एलसीएम कहलाएगा। तो 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2, तो 2 2 टाइम्स 4, 4 2 टाइम्स 8, तो आपके पास इधर एलसीएम आ गया, यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल आ गया 8। अब इस 8 का ये मतलब है आपने इन फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर में 8 बनाना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ऊपर पहली फ्रैक्शन है 10/1, इसके डिनोमिनेटर को देखना है ये 1 है, इसको 8 कैसे बना सकते
सकते हैं अगर आप 1 को 8 से मल्टीप्लाई कर दें। तो जिससे नीचे मल्टीप्लाई करेंगे उसी नंबर से ऊपर भी करेंगे, तो ऊपर भी 10 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 से। आगे देखिए 5 के नीचे तो पहले से 8 है, 8 ही बनाना था, तो इसको चेंज नहीं करेंगे, ये पहले से 8 है, इसको वैसे लिख देंगे माइनस का साइन। आगे 1/4 है तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, और 4 को 8 बनाने का एक ही तरीका है कि 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो नीचे भी 2 से, तो फिर ऊपर भी 2 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए मैंने ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब फर्दर सॉल्व करें, 10 8 टाइम्स 80 होता है, 8 1 टाइम्स कितना होता है 8, माइनस का साइन। यहाँ पर आपके पास 5/8 वैसे का वैसे ही, यहाँ पे 2 1 टाइम्स 2 और नीचे 4 2 टाइम्स 8 वैसे का वैसे ही। तो अब देखिए तीनों फ्रैक्शंस के नीचे एक जैसा डिनोमिनेटर है, यानी सबका कॉमन हो गया, सबके नीचे 8 है। तो जब सारी फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर सेम हो जाए सिर्फ तभी आप इस तरह लिख सकते हैं कि आप एक लाइन डालेंगे और जो डिनोमिनेटर सेम हुआ उसको एक दफ़ा लिख लेंगे एलसीएम के तौर पे। तो ये मैंने 8 को एक दफ़ा लिख लिया, और जो चीज़ें ऊपर मेंशन होगी उनको वैसे ही उतार लेंगे उनके साइन के साथ, यानी 80 वैसे ही आएगा, बीच में माइनस का साइन वैसे ही, 5 वैसे ही, या माइनस वैसे ही, और 2 भी वैसे का वैसे ही। अब आप इनको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर लें। पहले 80 और 5 को सॉल्व कर लें। 80 - 5 लिखा हुआ है, बहुत सिंपल सा है, 80 में से 5 निकालें तो 75 आता है। आगे -2 को आप वैसे उतार लें, और नीचे आपके पास क्या आ जाएगा, जस्ट 8 आ जाएगा। अब 75 में से भी आप 2 को माइनस कर दें, 75 में से 2 को माइनस करें तो आपके पास कितना आता है, वो आता है 73। तो ऊपर 73 आ जाएगा, और नीचे आपके पास जस्ट क्या बच जाएगा, 8। अब देखें 73 डिवाइडेड बाय 8 है, आपने अपने आंसर को मिक्स फ्रैक्शन में देना है। तो 73 डिवाइडेड बाय 8 को आप मिक्स फ्रैक्शन कैसे बना सकते हैं, एक तो आप डिवीजन के जरिए बना सकते हैं, दूसरा आप इसको खुद से यहाँ पे मैन्युअली कैलकुलेशन करके भी बना सकते हैं। तो कैसे बनाएंगे, जब भी आपने किसी फ्रैक्शन को मिक्स फॉर्म में लिखना हो, मिक्स फ्रैक्शन में लिखना हो, तो जो डिनोमिनेटर होगा सबसे पहले उसको वैसे लिख लेंगे, 8 को वैसे लिख लेंगे। अब आपने इस डिनोमिनेटर के लिहाज से देखना है कि इस डिनोमिनेटर को 8 को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि ऊपर वाला नंबर के पास पास आंसर आए। तो आप देख सकते हैं 8 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो 72 आता है, सबसे पास यही 73 के बनता है। 10 से करेंगे तो इससे बड़ा आ जाएगा, इसलिए उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो जिससे मल्टीप्लाई किया है यानी 9 से, उसको आप यहाँ पर लिखेंगे इधर साइड पर, ये मैंने लिख दिया 9। अब इस आंसर को यहाँ पे लिख लेंगे 72। अब आपने देखना है जो आंसर आया था 72, इसमें क्या प्लस करें कि ये ऊपर वाला नंबर जो कि न्यूमरेटर है जो कि 73 है वो बन जाए। तो 72 में 1 प्लस करना पड़ेगा, तब जाकर ये 73 बनेगा। तो जो प्लस करना पड़ेगा वो आपने यहाँ पर न्यूमरेटर के तौर पे लिख देना है। तो इसका आंसर आ गया 9 होल नंबर 1/8। यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था। तो यहाँ पर हमारा ये पार्ट फिनिश हुआ, यानी ये पार्ट नंबर सी फिनिश हुआ। उम्मीद तो अब आपको सामने स्क्रीन पर डी पार्ट लिखा हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर स्टार्ट में ही राउंड ब्रैकेट्स लगी हुई हैं, उसके अंदर 1/2 लिखा हुआ है और उसकी होल पार्ट 3 है। आगे माइनस का साइन, फिर राउंड ब्रैकेट्स हैं, 3/4 उसकी होल पार्ट 2 है, प्लस का साइन, और एट द एंड लास्ट में राउंड ब्रैकेट्स फिर से इन्वॉल्व हैं और उसके अंदर -3/4 लिखा हुआ है। आप अपने अगेन बॉर्ड मैश रूल को देखना है, तो बॉर्ड मैश रूल के स्टार्ट में लिखा हुआ है आपने पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करना होता है, और राउंड ब्रैकेट्स को हम यूजुअली सॉल्व कर रहे होते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर तीनों ही पे राउंड ब्रैकेट्स लगी हुई हैं, तो किसको पहले सॉल्व करें। तो आप एक चीज देखें कि इन तीनों राउंड ब्रैकेट्स के अंदर जो फ्रैक्शन लिखी हुई है वो एक एक ही लिखी हुई है, यानी कोई और सिंप्लीफिकेशन आप कर नहीं सकते इन राउंड ब्रैकेट्स के अंदर। तो आपने इसके आगे भी प्रेफरेंस देखनी है कि बी के आगे ओ लिखा हुआ है। ओ का मतलब होता है ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब होता है जब आपको कहीं पे होल पार्ट्स नजर आए, जैसे कहीं लेट्स से मैंने आपको पहले बताया था 10 की पार्ट 2 लिखी हुई नजर आ जाए, या किसी 5 की पार्ट 2 लिखी हुई नजर आ जाए, तो पहले उस चीज को सॉल्व करें, उस चीज को आप सबसे पहले सिंप्लीफाई करें। तो आप देखें यहाँ पर जो डी पार्ट लिखा हुआ है, इसमें जो फर्स्ट 2 फ्रैक्शंस है उनके ऊपर आपको होल पार्ट्स नजर आ रही हैं। फर्स्ट वाली फ्रैक्शन पे पार्ट 3 नजर आ रही है, सेकंड वाली फ्रैक्शन पे पार्ट 2 नजर आ रही है। तो हम सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि फ्रैक्शंस के बाकी राउंड ब्रैकेट्स के अंदर कोई ऐसी 2 फ्रैक्शंस है नहीं किसी भी राउंड ब्रैकेट्स के अंदर जिसको हम सिंप्लीफाई कर सके। तो पहली प्रायोरिटी यही बनेगी कि जिन ब्रैकेट्स के ऊपर आपके पास इस तरह की होल पार्ट्स इन्वॉल्व हैं, पहले हम उनको सॉल्व कर लें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे 1/2 के ऊपर होल पार्ट 3 है। इसका क्या मतलब है, जब भी किसी फ्रैक्शन के ऊपर कोई होल पार हो, इसका मतलब है वो होल पार जब आप ब्रैकेट्स हटाएंगे सब पे अप्लाई होगी, यानी न्यूमरेटर पे अलग से अप्लाई होगी और डिनोमिनेटर पे अलग से अप्लाई होगी। तो यहाँ पे 1/2 के ऊपर होल पार्ट 3 है, तो 1 के ऊपर 3 यानी पार्ट 3 अलग से अप्लाई होगा, और नीचे जो 2 लिखा हुआ है इस पे पार्ट 3 अलग से अप्लाई होगी। तो 1 की पार्ट 3 का मतलब है 1 को 3 दफा मल्टीप्लाई करना है, यानी 3 दफा 1 लिखें और बीच में मल्टीप्लिकेशन का सिंबल डाल दें, इस तरीके से इसको मल्टीप्लाई कर लें। 1 को कितने ही टाइम्स मल्टीप्लाई कर लें, ये मल्टीप्लाई होकर हमेशा क्या आंसर देगा, 1 ही देगा। अब 2 की पार्ट 3 का क्या मतलब है, 2 को 3 टाइम्स लिखें और मल्टीप्लाई कर दें, तो 2 टाइम्स 4, 4 2 टाइम्स 8, तो क्या आंसर आएगा 8। तो नीचे क्या आ जाएगा 8, यानी जब आप इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ये 3 पार्ट दोनों पे अप्लाई करेंगे, तो 1 का क्यूब 1 आ जाएगा, और 2 का क्यूब, क्यूब का मतलब पार्ट 3, आपके पास क्या आ जाएगा 8।
तो ये आ गया 1/8। आगे माइनस का साइन, अब सेम यहाँ पर आपने करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है 3/4 और उसके ऊपर होल स्क्वायर है, या आप कह लें इसकी होल पार्ट 2 है। यहाँ पे भी जब आप ये ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो ये पार्ट 2 3 पे अलग से अप्लाई होगी और 4 पे अलग से अप्लाई होगी। तो मैं इसको ये कहना चाह रहा हूँ कि 3 पे पार्ट 2 अलग से अप्लाई होगी और 4 पे पार्ट 2 अलग से अप्लाई होगी। अब 3 की पार्ट 2 का यही मतलब है कि 3 को 2 दफ़ा लिखिए और मल्टीप्लाई कर दें, यानी 3 टाइम्स कर दें, वो कितना होगा 9, यानी ऊपर आ जाएगा 9। और 4 के ऊपर पार्ट 2 है, इसका भी यही मतलब है 4 को 2 दफ़ा लिखिए और मल्टीप्लाई करें, 4 टाइम्स कितना होता है 16, तो नीचे क्या आ जाएगा 16। तो आपके पास 3/4 का होल स्क्वायर जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 9/16। तो ये हमारे पास इसका जो है बेसिकली आंसर आ जाएगा। अब आगे आप देखें प्लस के साइन को वैसे ही उतार लें, यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स डालें और उसमें जो नेगेटिव 3/4 है इसको वैसे उतारें और राउंड ब्रैकेट को आप क्या कर दें, क्लोज कर दें। अब देखें हमने पहली दो जो आपके पास फ्रैक्शन थी उनके ऊपर होल पावर को सॉल्व कर लिया है, अब जस्ट एक ब्रैकेट ही बची है, तो बॉर्डमैस रूल के थ्रू भी हमें ब्रैकेट ही को प्रेफरेंस देनी है, इसके अलावा और कोई चीज़ हो नहीं सकती। और इस ब्रैकेट में भी कोई और चीज़ सिंप्लीफिकेशन की नहीं है, तो जस्ट आप यही कर सकते हैं कि आप इस ब्रैकेट को हटाएं और जो चीज़ बाहर लिखी हुई है वो अंदर लिखी हुई टर्म से मल्टीप्लाई कर दें, जो कि हम राउंड ब्रैकेट्स के केस में करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 1/8 को वैसे का वैसे माइनस 9/16 को वैसे का वैसे। जब भी आप ब्रैकेट हटाएंगे जो चीज़ बाहर लिखी होती है वो अंदर लिखी हुई टर्म से मल्टीप्लाई होती है, अगर जस्ट साइन लिखा हुआ है तो वो अंदर लिखी हुई टर्म या फ्रैक्शन के साइन के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो बाहर प्लस लिखा हुआ है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो आपने यहाँ पे माइनस लिख देना है, ब्रैकेट हटा देनी है और जस्ट क्या आ जाएगा 3/4। अब ये सिंपल 3 फ्रैक्शंस हैं, जब भी फ्रैक्शंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना हो आप एलसीएम की मदद लेते हैं, और एलसीएम किसका लेते हैं, इनके डिनोमिनेटर का। तो आप यहाँ पर 8, 16 और 4 का जो है एलसीएम लेंगे। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 8, 16 और 4, इसका आपने क्या फाइंड आउट करना है, आपने इनका एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो एक ऐसा प्राइम नंबर जो इन तीनों को डिवाइड करता है मौजूद है, वो है 2, 2 4 टाइम्स 8, 2 8 टाइम्स 16, 2 2 टाइम्स 4। अभी भी इन तीनों को 2 डिवाइड करता है, 2 2 टाइम्स 4, 2 4 टाइम्स 8, 2 1 टाइम्स 2। अब यहाँ पर 1 तो वैसे उतारते रहेंगे, 2 और 4 को डिवाइड करने वाला 2 ही है, 2 1 टाइम्स 2, 2 2 टाइम्स 4, 1 वैसे ही। अब एक 2 बच गया, 2 1 टाइम्स 2, ये वाला 1 वैसे ही, ये वाला भी 1 वैसे ही, सारे 1 बन गए। तो ये जितने भी 2 यहाँ पर मेंशन्ड है इनको मल्टीप्लाई कर दें, यही आपका एलसीएम है। ये 4 दफ़ा 2 लिखा हुआ है तो 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2, तो इसको सॉल्व करें, 2 2 टाइम्स 4, 4 2 टाइम्स 8, 8 2 टाइम्स 16, यानी 16 आ रहा है। तो यही आपका एलसीएम यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। अब इस 16 का मतलब है आपने ऊपर जो ये फ्रैक्शंस लिखी हुई हैं इनके डिनोमिनेटर को क्या बनाना है, 16 बनाना है। तो 16 कैसे बनाएंगे, बड़ा सिंपल है, इधर 1/8 है, ऊपर 1 वैसे भी तो उतार लें, नीचे 8 को लिख लें। तो 8 को किससे मल्टीप्लाई करें कि वो 16 बन जाए, 8 2 टाइम्स 16 होता है, तो नीचे भी 2 से कर दें, ऊपर भी 2 से कर दें, माइनस का साइन। आगे 9/16 में आप देखिए डिनोमिनेटर पहले से 16 है तो उसको वैसे ही लिख दें, तो 9/16 वैसे का वैसे ही, माइनस का साइन। 3/4 में 4 को 16 बनाना है, तो 4 4 टाइम्स 16 होता है, तो नीचे 4 को 4 से मल्टीप्लाई करना है और ऊपर भी 3 को 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने इस तरह कर लिया। अब सॉल्व करें, 2 1 टाइम्स 2, 8 2 टाइम्स 16, यहाँ पे 9/16 वैसे का वैसे ही, माइनस का साइन, 3 4 टाइम्स 12 और नीचे 4 4 टाइम्स 16। अब इन तीनों फ्रैक्शंस के नीचे डिनोमिनेटर सेम हो गया। जब डिनोमिनेटर सेम हो जाए इस तरह लाइन डालेंगे और वो जो डिनोमिनेटर सेम हुआ है उसको एक दफ़ा लिख लेंगे, यानी 16 को एक दफ़ा लिख लेंगे। अब ऊपर लिखे हुए न्यूमरेटर को साइन समेत वैसे उतार लेंगे, यानी 2 - 9 - 12। अब इनको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर लें तो बड़ा आसान है। पहले इन दो को सॉल्व करता हूँ, तो ये +2 है, प्लस माइनस माइनस, यानी माइनस करना है, 9 में से 2 माइनस करें 7 आएगा। साइन आपको बड़ी वैल्यू का यूज़ करना पड़ेगा 9 का, यानी उसके पीछे माइनस है तो -7। आगे -12 वैसे ही और नीचे 16 भी वैसे का वैसे ही। अब ऊपर -7 और -12 बच गया, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 12 में आपने क्या ऐड कर देना है, 7 ऐड कर देना है। तो 12 + 7 कितना होता है 19, साइन बड़ी वैल्यू का यानी माइनस का, क्योंकि 12 के पीछे माइनस का साइन है, और नीचे आ जाएगा 16। अब ये हमारे पास सिंपल फ्रैक्शन फॉर्म है, तो आपने इसको मिक्स फॉर्म में आंसर को देना है। तो क्या तरीका है, मैंने आपको बता दिया कि मिक्स फ्रैक्शन बनाने का क्या तरीका है। इस माइनस के साइन को आपने वैसे उतारना है, इस तरह लाइन डालनी है, डिनोमिनेटर को भी वैसे उतारना है। अभी जो डिनोमिनेटर है 16, इसको एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि 19 के पास पास आ जाए। 16 1 टाइम्स करेंगे तो कितना आता है 16, तो इसका मतलब है 16 2 टाइम्स तो नहीं कर सकते, वो 19 से बड़ा हो जाएगा, तो 1 टाइम्स करना पड़ेगा। तो जिस टाइम करना पड़ा है उस 1 को आप यहाँ पर लिख लें, यानी अगर आपने 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 को यहाँ पर लिख लें। अब जो आंसर आया होगा आपने देखना है कि इस आंसर में यानी 16 में क्या प्लस किया जाए कि ऊपर वाला नंबर यानी न्यूमरेटर जो कि 19 है वो बन जाए। तो 16 में 3 प्लस करेंगे तो वो 19 बनेगा, तो जो प्लस करने से 19 बना है वो नंबर इधर ऊपर लिख लें। तो इसका आंसर आ गया -1 होल नंबर 3/16। यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था। तो यहाँ पर हमारा ये वाला पार्ट यानी डी पार्ट जो है वो फिनिश हुआ। अब चलते हैं इसके हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर ई लिखा हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है 1/3
+4/9 और ये आगे मल्टीप्लाई हो रहा है, राउंड ब्रैकेट्स के अंदर लिखा हुआ है -1/2 और उसके ऊपर है होल स्क्वायर। तो देखिए बॉड मैश रूल के थ्रू हमें सबसे पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करना होता है। तो यहाँ पे एक ही ब्रैकेट है और उसके ऊपर ही यहाँ पर होल पार भी नजर आ रही है, यानी आपको बस इसी ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करना है, क्योंकि और यहाँ पे कोई ब्रैकेट्स इन्वॉल्व है ही नहीं और एक ही ब्रैकेट है। और इस ब्रैकेट के आगे भी अगर आप पढ़ें, O स्टैंड्स फॉर होता है ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब होता है कहीं पे आपको पार्ट्स नजर आए तो आपने उन पार्ट्स को सॉल्व करना होता है, पहले ब्रैकेट्स को, उसके बाद आपने पार्ट्स को देखना होता है। तो यहाँ पे देखें ब्रैकेट भी यहीं लगी हुई है, इसी के ऊपर होल पार भी लगी हुई है, तो इसका मतलब है पहले इसी पोर्शन को, इसी राउंड ब्रैकेट्स को आपने सॉल्व करना है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक स्टेप एक्स्ट्रा कर लेता हूँ ताकि आपको चीज़ों को समझाने में आसान हो। और वो स्टेप क्या है, मैं 1/3 को वैसे उतारूंगा, +4/9 को वैसे का वैसे उतारूंगा, मल्टीप्लाई का साइन। और यहाँ पे जो नेगेटिव बिल्कुल सेंटर में लिखा हुआ है, आप इसको 1 के साथ भी लिख सकते हैं, 2 के साथ भी लिख सकते हैं। तो मैं 1 के साथ लिख लेता हूँ, यानी इसको लिख लेता हूँ -1/2 और इसके ऊपर इस तरीके से होल स्क्वायर। अब मैं आपको अभी पिछले पार्ट में बता चुका हूँ, किसी भी फ्रैक्शन के ऊपर कोई भी होल पार हो, इसका मतलब है वो होल पार फ्रैक्शन में जो न्यूमरेटर होता है उस पर भी अलग से अप्लाई होगी और डिनोमिनेटर पे भी अलग से अप्लाई होगी। यानी यहाँ पे जस्ट ऊपर -1 लिखा हुआ है, इसके ऊपर ये होल पार 2 अलग से अप्लाई होगी जब आप इस ब्रैकेट को खत्म करेंगे, और नीचे जो 2 लिखा हुआ है इस पे ये होल पार अलग से अप्लाई होगी। किसी चीज के ऊपर होल पार 2 हो, इसका मतलब है उसको 2 दफा लिखना है और मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे -1 के ऊपर होल पार 2 है, यानी -1 को इस तरीके से आप 2 दफा लिखें जिस तरह मैंने लिखा है और बीच में मल्टीप्लाई का साइन डाल दें। अब इसको सॉल्व कर लें। माइनस माइनस क्या होता है प्लस, और 1 टाइम्स कितना होता है 1, यानी -1 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा जस्ट 1, या +1 भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। ये भी याद रखें किसी भी नेगेटिव नंबर के ऊपर अगर इवन पार हो तो उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है, इसलिए -1 का होल स्क्वायर का जो है आंसर +1 आया है। अब नीचे 2 का स्क्वायर है, 2 के स्क्वायर का मतलब है 2 को 2 दफा लिखे और मल्टीप्लाई कर दें। ये 2 दफा 2 लिखा और 2 टाइम्स कितना होता है 4, तो 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4। यानी इस सारी चीज को जब आप सॉल्व करेंगे, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, ब्रैकेट हटाएंगे, तो इसका आंसर आएगा 1/4। तो आप यहाँ पे लिख लें 1/3 प्लस 4/9 मल्टीप्लाई बाय -1 का स्क्वायर जिस तरह बताया 1 आएगा, और 2 का स्क्वायर जिस तरह बताया वो क्या आएगा 4 आएगा। यहाँ तक हमने कर लिया। अब देखिए कोई ब्रैकेट्स इन्वॉल्व नहीं है, बॉड मैश रूल के थ्रू ऑर्डर भी कोई नहीं है। ऑर्डर का मतलब है कि कोई होल पार्ट्स वगैरह अब आपको यहाँ पर नहीं नजर आ रही। तो अगला प्रोसेस आपका बनता है डिवीजन। आपको डिवीजन नजर आए तो वो कर दें, अगर वो नजर नहीं आती, मल्टीप्लीकेशन नजर आ रही है तो वो कर दें। तो यहाँ पर आपको 2 फ्रैक्शंस के दरमियान मल्टीप्लीकेशन का सिंबल नजर आ रहा है, तो आप पहले इन 2 को मल्टीप्लाई कर दें। तो किस तरह करेंगे, यहाँ पे कैंसिलेशन हो सकती है, 4 से कट जाएगा, ये 1/3 वैसे उतार लें, प्लस का साइन। जब 4 से कट गया, इधर ऊपर जस्ट बचा 1, ऊपर 1 लिखें, और इधर बचा नीचे 9, तो इधर लिख दे 9, तो ये आ गया 1/9, ये हमने यहाँ पर लिख लिया। और यहाँ पे स्टार्ट में क्या है 1/3। अब ये 2 फ्रैक्शन है, सिंपल सी ऐड हो रही हैं, तो जब भी किसी 2 फ्रैक्शन को ऐड करना हो या सब्ट्रैक्ट करना हो, हम एलसीएम की मदद लेते हैं। और एलसीएम किस तरह लेते हैं, उनके डिनोमिनेटर का। तो आपको 3 और 9 का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 3 और 9 का एलसीएम ले लेते हैं। 3 और 9 को डिवाइड करने वाला एक प्राइम नंबर 3 मौजूद है, 3 1 टाइम्स 3 होता है, 3 3 टाइम्स 9, 1 को वैसे उतार लें, 3 3 के टेबल पे ही आता है, 3 1 टाइम्स 3, नीचे 1 आ गया। अब यहाँ पे जो प्राइम नंबर्स बचे होते हैं इनको आप मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, वही आपका लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी एलसीएम कहलाता है। यहाँ पे 2 दफा 3 है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 टाइम्स कितना होता है 9, यानी आपका एलसीएम कितना आ गया 9। और 9 एलसीएम आने का मतलब आपको पता ही है कि आपने इधर डिनोमिनेटर्स में 9 बनाना है। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे 1/3 है, तो नीचे 3 लिखा हुआ है, 3 को 9 बनाने का एक ही तरीका है कि 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि 3 3 टाइम्स 9 होता है। तो नीचे भी 3 से कर दें, और ऊपर जो 1 लिखा हुआ है इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दें। आगे प्लस का साइन, इधर डिनोमिनेटर में 9 पहले से मौजूद है, इसलिए इस फ्रैक्शन को चेंज नहीं करेंगे। यहाँ पर 1/9 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। तो ऊपर 3 1 टाइम्स कितना हो गया 3, 3 3 टाइम्स नीचे कितना हो गया 9, और यहाँ पे ऊपर 1 वैसे ही और नीचे 9 वैसे का वैसे ही। अब देखें दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए। जब डिनोमिनेटर सेम हो जाए तो आप इस तरह लाइन डालेंगे, जो डिनोमिनेटर सेम हुआ है उसको एक दफ़ा एलसीएम के तौर पे लिखेंगे, और ऊपर वाली चीज़ों को एज इट इज साइन के साथ उतार लेंगे, यानी 3 + 1। अब इसको सॉल्व कर लें फर्दर। 3 + 1 कितना होता है, वो होता है 4, और नीचे कितना आ जाएगा 9, यानी इसका आंसर आ गया 4/9। और इसको आप मिक्स फॉर्म में नहीं लिखेंगे, क्योंकि मिक्स फॉर्म में तब लिखते हैं जब नीचे वाला नंबर छोटा हो ऊपर वाला बड़ा हो। यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे नीचे वाला बड़ा है और ऊपर वाला छोटा है। ऐसे केस में आप इसको मिक्स फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो यही इसका फाइनल आंसर होगा 4/9। तो यहाँ पर हमारा ये पार्ट फिनिश हुआ, हमारे पास इस पार्ट का आंसर आ गया, ई पार्ट का 4/9।
तो अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर एफ लिखा हुआ नजर आ रहा है। यहाँ स्टार्ट में राउंड ब्रैकेट्स हैं, उसके अंदर 3/2 लिखा हुआ है और उसके ऊपर होल पार्ट 2 मौजूद है और ये पूरी चीज मल्टीप्लाई हो रही है इस राउंड ब्रैकेट से जिसके अंदर 1/15 माइनस 2 होल नंबर 1/3 लिखा हुआ है। ये एक मिक्स फ्रैक्शन है, इसको मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं। अब देखिए बॉड मैथ रूल आपको हेल्प करेगा कि यहाँ पर जो ब्रैकेट्स आ रही है इनमें से किस ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना चाहिए। तो आप बॉड मैथ रूल में देखिए स्टार्ट में लिखा होता है बी, यानी बी का मतलब आपने ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है और उसके आगे लिखा होता है ओ का मतलब होता है ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब होता है आपने उस चीज को सॉल्व करना है जिसके ऊपर कोई होल पार मौजूद हो, जैसे कोई नंबर लिखा आ जाए या कोई फ्रैक्शन लिखी आ जाए जिसके ऊपर होल पार 2 मौजूद हो, या आप इस तरह कह लें 1/2 लिखा आ गया और उसके ऊपर होल पार 3 मौजूद है। तो ब्रैकेट्स के बाद इनको सॉल्व करना होता है। तो आप देखें जो पहली ब्रैकेट है जिसके अंदर सिंगल फ्रैक्शन है उसके ऊपर ये होल पार मौजूद है, तो इसको आपने बाद में सॉल्व करना है। पहले आपने इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेना है जिसके अंदर आपको 2 फ्रैक्शन नजर आ रही है और उन 2 फ्रैक्शंस के अंदर सिंप्लीफिकेशन होने की गुंजाइश मौजूद है। किसके लिए? क्योंकि हमारे पास बॉड मैथ्स में स्टार्ट में ब्रैकेट्स को सॉल्व करना होता है और उन्हीं ब्रैकेट्स को हम प्रेफरेंस देते हैं जिसके अंदर कोई सिंप्लीफिकेशन की गुंजाइश मौजूद हो। तो इसके अंदर मौजूद है, पहले इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद ऑर्डर वाली चीज देखेंगे, यानी इस ब्रैकेट को देखेंगे जिसके ऊपर ये होल पार मौजूद आ रही है, क्योंकि ऑर्डर का मतलब यहां पर हम यही ले रहे होते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस 3/2 का होल स्क्वायर को वैसे का वैसे नोट डाउन कर लेंगे, मल्टीप्लाई का साइन। अब इस राउंड ब्रैकेट के अंदर जो चीजें लिखी हुई हैं इसमें सबसे पहले इस मिक्स फ्रैक्शन को हमने बाकी फ्रैक्शन जैसा बनाना है, यानी जिस तरह बाकी फ्रैक्शंस लिखी हुई हैं जिसमें ये होल पार्ट नहीं आ रहा होता उस जैसा बनाना है, या आप कह लें इंप्रॉपर फ्रैक्शन जैसा बनाना है। तो हम यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स डालेंगे, 1/15 को वैसे लिखेंगे माइनस का साइन, और अब आपको मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना आता है। आप इस तरह लाइन डालेंगे, सबसे पहले डिनोमिनेटर को लिखेंगे, डिनोमिनेटर कितना है 3। तो अब इस डिनोमिनेटर को यहाँ पे 7 वाले लिखे हुए नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 2 टाइम्स कितना होता है? वो होता है 6, यानी आंसर क्या आया 6। और जो आंसर आता है उसको ऊपर जो न्यूमरेटर में नंबर लिखा होता है उसमें ऐड कर देते हैं। ऊपर 1 लिखा हुआ है तो 6 + 1 कितना हो जाएगा 7। तो यहाँ पे आ गया 7 और राउंड ब्रैकेट क्या हो जाएगी क्लोज। अब आप देखिए सिंपल 2 फ्रैक्शंस हैं जो कि सब्ट्रैक्ट हो रही हैं। जब भी कोई फ्रैक्शन ऐड हो रही हो या सब्ट्रैक्ट हो रही हो वहाँ पे आप एलसीएम की मदद लेते हैं। तो आप इनके डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे जो कि 15 और 3 है, आपको नजर आ रहा है यहाँ पर। आप 15 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 3 के टेबल में 15 आता है, आपको पता है 3 5 टाइम्स कितना होता है 15, 3 1 टाइम्स 3 होता है। तो 5 5 ही पे आएगा, 5 1 टाइम्स 5 होता है और ये 1 वैसे ही। इन 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दें जो कि 3 और 5 है, तो 3 5 टाइम्स कितना आ जाएगा 15, यानी आपको 15 एलसीएम के तौर पे मिल गया, लीस्ट कॉमन मल्टीपल के तौर पे मिल गया। और इस 15 का मतलब यह है कि आपने इधर डिनोमिनेटर में 15 बनाना है। तो स्टार्ट करते हैं। तो इस 3/2 का जो होल स्क्वायर है इसको एज इट इज नोट डाउन करूंगा, मल्टीप्लाई का साइन। यहाँ पे 1/15 में कोई चेंजेस नहीं आएगी क्योंकि इसका डिनोमिनेटर पहले से ही 15 आपके पास मौजूद है, माइनस का साइन। अब इधर 7 के नीचे जो डिनोमिनेटर 3 लिखा हुआ है इसको 15 बनाना है। तो 3 5 टाइम्स 15 होता है, तो नीचे भी 5 से मल्टीप्लाई कर दें और ऊपर 7 को भी किससे मल्टीप्लाई कर दें 5 से, और राउंड ब्रैकेट्स डाल दें। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 3/2, इसके ऊपर इस तरीके से होल स्क्वायर, मल्टीप्लाई का साइन, यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स 1/15 माइनस का साइन। 7 5 टाइम्स कितना होता है 35 और 3 5 टाइम्स कितना होता है 15, और यहाँ पे राउंड ब्रैकेट क्लोज। अभी भी ये फर्दर सॉल्व होगी ब्रैकेट्स, तो आपके पास यहाँ पर आप 3/2 के होल स्क्वायर को वैसे का वैसे लिख लें, मल्टीप्लाई का साइन। ये दोनों अब आप देख सकते हैं फ्रैक्शंस का कॉमन डिनोमिनेटर है, एक जैसा डिनोमिनेटर है। इसको आप इस तरह लाइन डालेंगे, एक दफ़ा लिखेंगे, यहाँ पर इस तरह राउंड ब्रैकेट्स का यूज़ करेंगे। 1 वैसे का वैसे उतार लेंगे, माइनस वैसे का वैसे, और 35 भी वैसे का वैसे, क्योंकि आपके पास इन दोनों फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर क्या है वो है सेम। अब फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 3/2, इसके ऊपर होल स्क्वायर, मल्टीप्लाई का साइन। ये +1 है और वो -35 है, प्लस माइनस माइनस यानी माइनस करना है। 35 में से 1 माइनस करें 34 आता है, साइन बड़ी वैल्यू का यानी 35 का, उसके पीछे माइनस है तो यहाँ पे माइनस, नीचे आपके पास 15 आ जाएगा और यहाँ पे आप राउंड ब्रैकेट वैसी की वैसी लगा दें। अब आप देखें आपने इसकी राउंड ब्रैकेट को सिंप्लीफाई कर लिया है, जो कि इसकी आ चुका है -34/15। तो अब आपका अगला काम ये है बोर्ड मैथ्स रूल के थ्रू कि अब आप ऑर्डर को देखें, यानी कोई आपके पास ऐसी चीज़ लिखी हो जिसके ऊपर होल पार आ रही हो उसको पहले सॉल्व कर लें। तो अब देखिए इसको सॉल्व करने के बाद यही चीज़ बची है 3/2, इसके ऊपर होल पार 2 है तो इसको सॉल्व कर लेंगे। तो मैं आपको बता चुका हूँ जब भी किसी फ्रैक्शन के ऊपर होल पार मौजूद हो तो जब आप उस ब्रैकेट को हटाएंगे तो वो होल पार दोनों चीज़ों पर अप्लाई होगी, यानी न्यूमरेटर पर अलग से अप्लाई होगी और डिनोमिनेटर पर अलग से अप्लाई होगी। तो यहाँ पे जो होल पार 2 है ये 3 के ऊपर अलग से अप्लाई होगी और नीचे जो 2 है इस पर ये अलग से अप्लाई होगी। और 3 के स्क्वायर का मतलब है 3 को 2 दफ़ा लिखें और मल्टीप्लाई कर दें, यानी 3 3 टाइम्स करें तो कितना आता है 9।
2 के स्क्वायर का मतलब यही है 2 को 2 दफ़ा लिखें और मल्टीप्लाई कर दें, यानी 2 टाइम्स कितना होता है 4। तो ये आ गया 9/4, यानी 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4। तो इसको जब आप सॉल्व करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा 9/4। यहाँ पे ब्रैकेट्स डालने की जरूरत नहीं क्योंकि आपने स्क्वायर अप्लाई कर दिया है, और यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स के अंदर आपके पास सिर्फ बचा हुआ है -34/15। अब जस्ट आपने इनकी कैंसिलेशन करनी है, आपका आंसर आ जाएगा। तो आप नोटिस करें 9 और 15 कैंसिल आउट हो सकते हैं। आपको पता है कि 3 टाइम्स 9 होता है और 3 5 टाइम्स 15 होता है, और यहाँ पर 4 और 34 भी कैंसिल आउट हो सकते हैं। 2 टाइम्स 4 होता है और 2 17 टाइम्स कितना होता है 34। अब जब इससे ज़्यादा कैंसिलेशन नहीं हो सकती, तो जब कैंसिलेशन इससे ज़्यादा ना हो सकती हो तो ऊपर वाले नंबर में जो बचा होता है उसको ऊपर वाले से, और नीचे वाले नंबर में जो बचा होता है उसको नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी 3 को आप बेसिकली मल्टीप्लाई कर देंगे 17 के साथ, और 3 को अगर आप 17 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है, ये आपको लिए ईजी है, ये आता है 51। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 17 कितना आ गया 51, और 2 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना आ गया, क्योंकि नीचे 2 और 5 बचा हुआ है 10। ये माइनस का साइन वैसे का वैसे ही। अब देखिए 51 और 10 में कोई कैंसिलेशन तो नहीं होती, लेकिन इसको मिक्स फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, और वो आपको कन्वर्ट करना आता है। अब माइनस के साइन को साथ वैसे ही लिखेंगे, जो डिनोमिनेटर होता है इस 10 को, इसको भी वैसे ही लिखेंगे। अब इस 10 को डिनोमिनेटर को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि 51 के पास पास आए, जो कि 5 होता है, क्योंकि 10 5 टाइम्स कितना होता है 50। तो 5 से मल्टीप्लाई करने से सबसे करीब आ रहा है, तो इस 5 को आप यहाँ पे लिख लेंगे। अब आपने देखना होता है कि जो आंसर 50 आया इसमें क्या प्लस करूं कि ऊपर वाला नंबर यानी 51 बन जाए। तो 50 में 1 प्लस करके 51 बन सकता है, तो इसलिए आपको 1 प्लस करना पड़ेगा, और इस 1 को आप यहाँ पे लिख देंगे ऊपर। यानी इसका आंसर आ गया -5 होल नंबर 1/10। यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा ये एफ पार्ट कंप्लीट हुआ, तो एफ पार्ट का आंसर आ गया -5 होल नंबर 1/10। तो उम्मीद है आपको ये तमाम पार्ट समझ आएंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सोल्यूशन।